अच्छा, अभी आपने बताया कि तकरीबन 40 बरस हो गए, तो आप तो बहुत कम सिनी में फिर इसका मतलब इस शोबे में आ गई होंगी। जी हाँ, मैं 9th क्लास में थी। अच्छा। जब से मैंने, हमारी एक टीचर थी, वो ख़बरें पढ़ा करती थी, लोकल ख़बरें, तो वो मुझे ले गई थी। फिर डिबेट्स वगैरह भी मैं करती थी, तो वो रेडियो पे एक मुकाबला भी हुआ ये डिबेट्स का, जिसमें मुझे कोई इनाम तो नहीं मिला था, लेकिन ये है कि पाँव पहली बार वहाँ रखे थे रेडियो में। तो इसलिए आपको आज तक याद है वो? जी बिल्कुल। तो फिर ऑडिशन दिया। ख़बरें बहरहाल मैंने उसके 1 साल बाद टीवी पे पढ़ी। टीवी के बाद मैंने रेडियो पे ख़बरें पढ़ी। रेडियो पढ़ी। अच्छा, अभी जैसे ये बात मेरा ख्याल है 1983 से शुरू हुई है। 83 से शुरू जी। अभी आप बता रही थी कि आपकी फैमिली का ताल्लुक जो है वो मशरकी पंजाब से है, आपके जो बड़े थे ना, मगर आपका लहजा जो है वो तो बहुत ही साफ है, यानी कि उसमें पंजाबी का तड़का जो है जिसे कहिए कि बिल्कुल न होने के बराबर है। जी, मुझे पंजाबी से बहुत मोहब्बत है, जाहिर है मेरी घर की बोली है। और लेकिन अम्मी अब्बा जी, अम्मी मेरी टीचर थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उर्दू बोलती हैं या खबरें पढ़ती हैं तो उसमें फिर नहीं आता लहजा। इसलिए कि हमें पंजाबी बोलना नहीं सिखाया अम्मी लोगों ने। अम्मी को ये था कि हम इस्लामाबाद में ही बहन भाई पैदा हुए, जब ये इस्लामाबाद बना था तो अम्मी अब्बा जी यहाँ आ गए थे। और उसके बाद अब्बा जी को ये था कि बच्चे जो हैं वो उर्दू ज़्यादा बोलें, क्योंकि ये स्कूल वगैरह जाएंगे तो इनको कोई ऐसा महसूस ना हो। तो हमसे उर्दू में बोलते थे, गुस्से में आ जाते थे तो पंजाबी में शुरू। गुस्से का मजा वैसे पंजाबी में। अब आपकी मौजूदगी में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बुरा भला कहने का लुत्फ भी जो है ना पंजाबी में, आप समझ रही जो मैं कहना चाहता हूं? जी बिल्कुल, मैं समझ। उसका बहुत मजा है। अच्छा इशरत जी, तुसी एडा स्वीट बोल रहे हो, इंज लगता ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ कोई खबर आ जानी है कसम से। जैसे 9 बजे के बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं इशरत फातिमा आपसे गुफ्तगू करूंगी। मेरा कैमरा किसने लिया? मैं कहीं भी जाती हूँ, बाज़ार में, मार्केट में, या कहीं किस लोगों के इज्तिमा में, गैदरिंग में, तो मेरी गुफ्तगू से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आप इशरत हैं। तो उसमें यह है, एक बात यह है कि मैं, अगर आप इजाज़त दें मुझे, एक वजह पता है क्या है? जी बिल्कुल आप पे भी वो सादिक आता है वो मिसरा, कि यकीनन आपको लोग यानी कि आपकी शख्सियत को पहचानते भी हैं, जो कि टेलीविज़न पे आप आती थी, मगर वो जो ना मेरी आवाज़ ही पहचान है, वो बाकायदा वो आपकी आवाज़ जो है मेरे ख्याल में करोड़ों में, एक जनरेशन जो है पूरी की पूरी, वो करोड़ों में, अरबों में पहचान सकती है कि भाई ये इशरत फातिमा की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल ना मुझसे, अव्वल तो बच्चों को सीखने का शौक ही नहीं है, कोई कुछ नहीं पूछता, तो हम ही शर्मिंदा होते रहते हैं कि पूछ नहीं रहा। पूछ ही देखो। लेकिन ये है कि अगर पूछते भी हैं तो ये पूछते हैं कि हम ना, आप अपनी ख़बरें रिकॉर्ड करके मुझे दे दें, मैं उसके ना पीछे पीछे पढ़ती जाऊंगी या पढ़ता जाऊंगा, तो उससे, तो मैं उन्हें कहती हूँ ख़बरें पढ़ने का कोई अंदाज़ नहीं होता। वो जिस तरह आप बातचीत कर रहे हैं, आप अपने घर में बहन भाइयों से बात कर रहे हैं, उनको कोई बात बताते हैं आकर कि आज ये हुआ, या माँ बाप से शेयर करते हैं, जिस तरह अपने किसी अजीज़ से, प्यारे से कोई बात शेयर करते हैं ना, उस तरह आप बात शेयर कर लीजिए, बात सुना दीजिए, बस ये खबरें हैं। अच्छा इशरत, ये फरमाइए कि जो बुनियादी उसूल आपके शोबे का है, जो हमने पढ़ा है, आप तो चूँकि माहिर हैं उस शोबे की, आप फरमाइएगा अगर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि भाई लहजा जो है वो मैक्सिमम सपाट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का एक्सप्रेशन, ख़ास तौर पे अगर आप सियासी नौयत की खबर पढ़ रहे हैं तो लाज़िम बात है किसी की उसके ऊपर राय मुख्तलिफ है, किसी का इख्तलाफ है, किसी का, तो आपके जज्बात और आपके जो एहसासात हैं और आपकी जो वाबस्तगी है किसी भी हवाले से वो नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। अलबत्ता इसी तरह से दुख की खबर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत उसमें आप अपने आप को कंपोज रह के आप पढ़ेंगे, आप सिर्फ खबर नशर करेंगे ना एक, तो आम जिंदगी में भी फिर इतना ही गुफ्तगू करते हुए आप लोग, पुरानी जो नस्ल थी, अब तो आपको पता है इतना भरपूर एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत ही यानी कि गैर जज्बाती होकर गुफ्तगू करती थी, आम जिंदगी में ऐसे नहीं होते थे आप? नहीं, जज्बाती होते हैं। जैसे अब मैंने वर्ल्ड कप की खबरें पढ़ी थी, जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो खबरनामा 9 बजे का मैंने पढ़ा था, और मुझे याद है कि मतलब वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर इतनी उबल रही थी कि जब वो ट्रॉफी लेके ग्राउंड में भाग रहे थे सब चारों तरफ, तो मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी इनके साथ होती और भागना शुरू हो जाती। तो उस लम्हे भी वही फीलिंग थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी,
हल्का सा सांस भी फूल जाता है। कोई बड़ी शख्सियत जो हो, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश हुआ, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, तो उसमें इंसान ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि आप उसका हिस्सा नहीं बन जाते। आपका काम सिर्फ दूसरे को इत्तला देना है। ठीक है। इत्तला भी इस तरह देना है कि दूसरे किसी पैनिक में ना चले जाएं, वो भी आप ही की तरह कंपोज्ड दुरुस्त रहें। करें। ये बड़ी अहम बात की आपने। हाँ, ये इसका बड़ा अहम वो है, जी। क्योंकि जब आप खबर नशर कर रहे हैं और करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी परसेंटेज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उसे अपने जज्बात भी उसमें डाल देंगे तो पता नहीं वो उसे सह किस सकेंगे तरह या से नहीं सह लेंगे। सकेंगे। ओह बिल्कुल यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आजकल हर खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है, और पहले तो ये होता था कि एक ख़ास सिग्नेचर ट्यून होती थी ब्रेकिंग न्यूज़ की, और वो आप घर के किसी भी हिस्से में हो, आप सुन लें तो महीनों में कभी आती थी, कभी तो सालों में ही एक दफ़ा में आती थी ब्रेकिंग न्यूज़ का मेयार ही कुछ और था। तो लोग इकट्ठे हो जाते थे वो म्यूज़िक सुन के कि ये कोई ख़ास चीज़ हो गई है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है दिन में 20-20 दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले शौकत अली साहब के गाने लगा करते थे। अब वो नहीं रहा ब्रेकिंग न्यूज़ का जो होता है ये जब ज़िया साहब वाला मामला हुआ है उस वक्त आप पढ़ रही थी? जी, मैंने बिल्कुल पढ़ रही थी। उसका मतलब है आपने माशाल्लाह के 2-3 अदवार जो हैं वो देखे। तो आप मैं आई ही उस वक्त थी जब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, तब मैं इस फील्ड में आई थी। ठीक है। तो आपने कभी सोचा कि जो ये आपकी यादें हैं, मेमोइर्स हैं, इनको कभी आप दर्ज करें? ख़ासतौर पे ये जो पॉलिटिकल अदवार रहे उसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का तो बड़ा आपको पता है अहम रोल रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसी के ज़रिए सारी खबर जाती थी मुल्क तक, और उसी को कंट्रोल किया जाता था सबसे जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान जो हैं उन्हीं को, इवन हो सकता है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको यूँ भी पता होंगी कि कौन सा कट लगा, कौन सा वीडियो नशर हुआ, कौन सा रोका गया, कौन सी इत्तला कहाँ से आई। होता है ज़ाहिर है। एक दफ़ा वो मुझे अब कुछ सन वगैरह भी याद नहीं, नवाज़ शरीफ साहब और ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का था, तो इख्तलाफ हो गया था तो नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। पहले उन्होंने दिया था, फिर बाद और दोनों की तकरीर होनी थी, और हम यही सुन रहे थे कि पता नहीं पहले किसकी होगी, और दोनों ही शायद चाह रहे थे कि मैं बाद में करूं। तो उस दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी नवाज़ शरीफ साहब से। अच्छा। और जब वो, हम बिल्कुल कर्फ्यू का समा था टेलीविज़न की बिल्डिंग के अंदर, और हम और मेरे साथ 2 और लड़कियां थी, हम दूर दूर से देख रहे थे कि हम देखें नवाज़ शरीफ साहब को। होता है बड़ी शख्सियत है उनको देखने का। तो वो अचानक ही दरवाज़ा खुला दूर से, और वो एक लोगों का जम्मे गफ़ीर निकला कमरे से, जीएम के कमरे से। वो प्रीव्यू करते हैं अपनी उसको, तो वो देख रहे होंगे अपनी तकरीर, लोग जो होंगे उस जी। तो वो निकले, और हम तो ज़ाहिर है कमर करके उनकी तरफ तेज़ तेज़ मेकअप रूम की तरफ चलने लगे। तो पीछे से आवाज़ आई, मैडम मैडम। तो हमने थोड़ी देर बाद, पहले तो शक ही रहा फिर जब मुड़ के देखा तो वो सारा ग्रुप हमारी तरफ चला आ रहा था। अब बस वो मरते क्या ना करते वाली बात है, हम रुक गए चुप करके, और फिर वो हमारे करीब आए, तो उन्होंने सलाम किया नवाज़ शरीफ साहब ने। उनका वालेकुम अस्सलाम। इनका मुझे आपको देखने का बहुत, आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, और आंखें मेरी ज़मीन पर थीं, और ताज़ा इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन मैंने उनको बहुत हौसले में देखा। अच्छा। उनके चेहरे पे स्माइल थी, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा लेकिन मुझे इस वक्त देखने की ख्वाहिश नहीं थी। अब इससे भी कोई ये फ़र्ज़ ना कर ले कि मेरी वाबस्तगी थी, लेकिन एक मुश्किल वक्त तो था ना। और उन्होंने कहा कोई वक्त अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा वक्त भी आएगा। और इर्द गिर्द जो लोग थे इस कदर रो रहे थे, उनके रोने की आवाज़ें आ रही थी मुझे। बहरहाल तो अगले दिन बड़ी अखबारों में ख़बरें लगी हुई थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी।